अगर आप बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करने वाले पीढ़ियों को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि जो वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ये बलबीर जाटव जी का है। बलबीर जाटव जी जिस तरह से समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा समाजवादी पार्टी में जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, वहीं दलित समुदाय के इस व्यक्ति के साथ जो अन्याय हो रहा है सवाल काफी कुछ खड़ा करता है। और अगर आप यादव समझ के चल रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि सफाई में यादव समाज सिर्फ अखिलेश यादव और उनके परिवार को फॉलो करे, ये सारी बातें इस वीडियो में निकल के सामने आई है। जी हाँ, ये वीडियो अब आप देखिए कि इसमें किस तरह से बलबीर जाटव ने पूरा खुलासा किया है सफाई के नेताओं की। ये जो निंदा करने का विषय है, जिस तरीके से सफाई में दलित समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है, अपमानित किया जा रहा है, ये वीडियो सब कुछ आपको बताएगा। देखिए क्या कुछ कहा बलबीर जाटव ने। ये पहले आप निवासी कहाँ के हैं? मेरा नाम बलबीर सिंह जाटव है जी। और मैं निवासी हूँ ग्राम मूंज, थाना चौबिया, डिस्ट्रिक्ट इटावा जिले का हूँ। और मैं शुरू से ही बीएसपी का सदस्य रहा हूँ और मैं जब वोटर नहीं था जब से मैं बीएसपी में काम कर रहा हूँ। जी। जो कर सकता था बूथ पे पर्ची काटना, जो पोलिंग बूथ लगते हैं उस पे बस्ता लगता है वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, मैं बूथ पे काम किया, सेक्टर पे काम किया, फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, फिर मैंने दिल्ली में काम किया, फिर आगरा काम किया, फिर आगरा से आके मैंने इटावा का जिला अध्यक्ष बना, फिर कानपुर मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा। तो लगातार ये मेरा पूरा है। इसी बीच में जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट इटावा में आके मैं समझदारी के जब जिला अध्यक्ष बना तो सर्वप्रथम हमारे ऊपर एक क्या हुआ कि वहां पे 4 यादव थे, तो उनके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लग गया। मेरे यहाँ एक ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो बहुत हॉट सीट है मेरे यहाँ, तो उस सीट पे कभी भी यादवों के अलावा कोई लड़ नहीं सकता। दूसरा, यादव जो मिनी रामनरेश यादव है, पूर्व MLC, उन्होंने कभी किसी यादव को भी नेता नहीं बनना देना चाहते वहां पे। वो पूरा उनके दबंगई है, वो निर्विरोध प्रधान रहे हैं। तो कई यादवों को दबाया और कई यादव, वो फिल्मों में आपने देखा होगा कि लोग मार दिए जाते हैं और पता ही नहीं चलता, बड़ा नेता उसमें ऐसा रोल रहता है। वैसे ही हमारे यहाँ मिनी रामनरेश यादव का रोल है। कई यादव मारे गए लेकिन उनका कभी नाम उसमें नहीं आ पाया। ये मैं जब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ। उसी बीच में मैं आ गया तो मैंने जनरल सीट पे प्रधानी का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो उसके बाद से ये मुझ पे बुरी तरह से बौखला गए। फिर मेरा ही पड़ोसी एक अनुरोध है, आए दिन वो सपा में रहता है, दिवाकर जाति का है, और अन्य लोगों को, दलितों को ही मेरे खिलाफ खड़ा करना चालू कर दिया। जैसे जातवाद, छुआछूत, इसके खिलाफ हमने बहुत ज्यादा काम किया। तो उस पे उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब खड़े कर दिए लोगों को। वो आए दिन मुझे गालियां देता था। मैं बड़ी राजनीति कर रहा हूँ तो मैंने भद्दी भद्दी गालियां देना, जान से मारने की धमकी देना। तो ये मैंने 15 अप्रैल 2023 को कंप्लेंट की थी। मिनी रामनरेश यादव के छोटे भाई ग्राम पंचायत प्रधान है वर्तमान, अवनीश यादव और प्रदीप यादव और अनुरोध दिवाकर और अनुरोध का छोटा भाई सचिन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद लगातार ये भिन्न भिन्न तरीके से परेशान करने लगे। फिर जिन लोगों ने, यादवों ने अवनीश यादव को वोट नहीं दिया, मिनी रामनरेश यादव के छोटे भाई को, तो जब वोट नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया कि उन यादवों पे फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवा दिया। अच्छा, तो मैं CO साहब से, मुझसे उन्होंने, भाई मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं तो लोग तो मेरे पास आएंगे। आए तो मैं CO साहब से गया, मैंने ये 100% फर्जी मुकदमा है और मुझे पता है, तो मैं आपको अपनी जानकारी दे रहा हूँ, बाकी अब अधिकारी अपने विवेक के अनुसार काम करें। तो उन्होंने क्या नाम, उस पर देख के जो FIR लगाई, जो भी किया कर दिया। उसके बाद से बुरी तरह से ये मेरे पीछे पड़ गए। फिर उसी पीरियड में अनुरोध जो लड़का है उसने और प्रदीप यादव ने, अवनीश यादव ने मिलके एक जो फायर होती कि 4 लोगों ने पकड़ के और आपका क्या नाम है
अनुरोध जो है उसके गोली मारी। यहाँ से बता रहे, इस जगह से सट के चली गई और गोली गोली कुछ बफुआ बनाया गया। गोली किसने मारी? पता ही नहीं कुछ भी, मतलब ड्रामा बनाया गया मुझे और अन्य लोगों को फंसाने के लिए। उस समय में इटावा का जिला अध्यक्ष था, 2022 का आपको पता है चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो मैं बिठौली थाने में बैठा हुआ था पारपट्टी में। उस समय जो एसओ थे वहां के सुरेश चंद शायद थे, और मेरे साथ जसकरण कठेरिया थे और पदाधिकारी थे। मुझे पता चला ऐसा हुआ, तो वो अज्ञात में मुकदमा दर्ज हो गया, उसका अज्ञात में दर्ज हो गया। बनाने की पूरी कोशिश की मुझे, फिर उसके बाद लगातार मुझे ये इन चीजों में फंसाते आए। फिर पता चला ये एक मंसूर अहमद वहां पे थाना अध्यक्ष छौबिया में थे, विभिन्न तरीके से दलित लड़कों के कुछ यादवों के कहने पे उन्हें परेशान करने लगे लगातार। मतलब एक मिनट, कुछ यादवों के कहने पर थाना इंचार्ज परेशान? हाँ, समाजवादी पार्टी के। अच्छा। हाँ, लगातार ये काम कर रहे थे। मतलब यादव भी वो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी, जैसे मिनी रामनेस यादव, उनका भाई छोटा अमनीश यादव है, और प्रदीप यादव है, जो कि प्रदीप यादव है जो हिस्ट्री सीटर है और गुंडा एक्ट है, उस पे जिला बदल हो चुकी है। आप उसका क्राइम रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा गुंडा है वो। उसके बाद ये सब होने लगा, तो मेरे क्या नाम है, मैं कानपुर रहता था, मैं छुट्टियों में अपने गांव गया मूंज में, तो वहां गया, रात में मैं सो रहा था, तो पुलिस का दिन में एक कन्हैयालाल मेरे पड़ोसी हैं और अर्जुन में इनमें कुछ कहा सुनी हो गई, उसको लेके पुलिस आई, 112 पुलिस वापस चली गई। फिर रात के 12 बजे मंसूर अहमद आते हैं, पता सुनने में जो आया कि 10,000 रुपए रिश्वत दी गई। मंसूर अहमद रात में थाना अध्यक्ष है चौबिया के थे, उन्होंने आए वहां पे रात के 12 बजे। तो मेरी पत्नी ने मुझे जगाया कि पुलिस आई है। मैं रात के 12 बजे सो जाता, फीस भयंकर सर्दी थी, 8 जनवरी की बात थी, विंटर वेकेशन की छुट्टी थी, जब भी मैं वहां गया हुआ था गाँव में। तो उस छुट्टी को मैं गया था, तो मुझे जब जगाया तो एसओ जो मंसूर अहमद है, उसको मेरे सामने, मेरा बगल में घर पड़ता है, तो मेरा उनका चौतरा बोलते हैं लेकिन वो घर है, उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ था, ये ले जा रहे थे। तो इन्होंने जब उसे मारते हुए ले गए, लेकिन बोला कि धुबिया साले, तो मुझे इतना बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो जब ये बोला तो मैंने बोला, एसओ साहब क्या बात हुई, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इतना बोला, तू जिला अध्यक्ष बना घूमता है, साले चमरे, तेरे दिमाग खराब है, ये बहन जी तेरी क्या, तेरी बहन जी की औकात नहीं चमरिया? मतलब यही शब्द, ये शब्द थे, तेरी क्या, तेरी बहन जी की औकात नहीं चमरिया पूछने की। और इसके ऊपर चढ़ के आया मेरे चौतरे, मुझे लात मार के मुझे गिरा दिया। गिराने के बाद घसीटा, बोले वो मिनी रामनेस जो एमएलसी है पूर्व, बोले सपा सही कह रहे थे, इसे सही कर देना, तो ये सही कह रहे थे मार के। अच्छा, हाँ, ये घटना हुई। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा वो अनुरोध और सचिन मुझसे कहते, देखा तेरी कितनी औकात है, तू जिला अध्यक्ष बना घूमता, देख तेरी, मैंने क्या नाम, पुलिस तुझे मार रही है मेरे कहने पे। मैं थाने गया, थाने से मुझे भगा दिया गया। फिर मैं गया एसएसपी साहब के पास, एसएसपी साहब ने शिकायत की, तो इनकी तो कोई शिकायत सुनी नहीं। उन लड़कों पे 506 और 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया सचिन और अनुरोध के खिलाफ। और मेरी कोई बात एसएसपी साहब ने नहीं, किस समाज से थे? धोबी जाति से, वो दलितों को ही तैयार कर रहे हैं मेरे खिलाफ, षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या नाम, मैं एसएसपी साहब से एसओ साहब के खिलाफ गया, कोई मुकदमा मंसूर अहमद के खिलाफ पंजीकृत नहीं हुआ। मैं एडीजी कानपुर जोन के पास गया, कोई पंजीकृत नहीं हुआ। फिर उसी बीच में जब एडीजी जिस दिन गया, उसके 2-3 दिन पहले मंसूर अहमद ने मेरे गवाह उठा लिए, जो गवाह थे उनके खिलाफ, उन गवाहों को उठा लिया थाने में, 4-5 लोगों को। उसकी सूचना मैंने एडिशनल एसपी है ग्रामीण जो सतपाल सिंह, उनको सूचना दी, मैंने एसएसपी सूचना दी, प्रेजेंट वो तुरंत वो सतपाल सिंह जी थाने में पहुंचे। फिर उन्होंने गवाहों को छुड़वाया, फिर पुलिस छोड़ने गई वहां पे, ये मैं घटना बता रहा हूं आपको। उसके बाद जब पुलिस वहां पे छोड़ने गई, तो उसके बाद मैं क्या नाम, मैं एडीजी को शिकायत कर रहा था। फिर एडीजी को शिकायत की, उसमें जांच की, फर्जी रिपोर्ट लगा दी। फिर मैं 156(3) कोर्ट का न्यायालय का सहारा लिया, तो न्यायालय से आदेश हो गया कि मुकदमा पंजीकृत करने का मंसूर अहमद के खिलाफ। मेरे द्वारा एक मेरे पड़ोसी मुन्नी देवी, उनके लड़कों को भी उठा लिया जाता था, उनके लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमा भी एक कट्टे का सुन पहले लगाया हुआ है, तो उठा लिया गया। मेरे द्वारा पंजीकृत जब आदेश हुआ, तो मुझे जो वर्तमान एसओ है बैचन सिंह अभी, उसने मुझे बुलाया कि बलबीर मुझे काम है इस मुकदमे से संबंधित, आप थाने आ जाओ। फोन पर बुलाया, मैं गया। मैं थाने गया, तो थाने में, ये अक्टूबर की बात है, मैं थाने में गया तो वहां कई लोग मेरे और भी साथ थे। तो उन्होंने थाने में जाके, वहां ना थाने में बात ना करके, वहीं पड़ोस में आवास है इनका, आवास में मुझे बुला लिया। जब मैं इनके आवास पे गया,
तो आवाज में इन्होंने पहले मुझसे प्यार से बोला कि बलबीर भाई ये मुकदमा खत्म करवा लो, वापस कर लो, समझौता कर लो। कौन कह रहा था? बेचन सिंह थाना चौबिया के वर्तमान SHO हैं। तो मैंने नहीं माना। फिर उन्होंने मेरी SSP संजय कुमार वर्मा जी से व्हाट्सएप कॉल पे बात कराई। अच्छा। मैंने उस बात को भी, इनकी बात को नहीं माना। फिर उन्होंने मेरे गुस्से में आके चांटा मार दिया। किसने? बेचन सिंह ने, SO ने चांटा मार दिया। बोला साले तू SSP की बात नहीं मानता, तेरे दिमाग खराब, तुझे जहां जाऊंगा वहां मुकदमा लगा दूंगा और तुझे दिमाग से पुलिस से टकराएगा। ये बात कह के उन्होंने मुझे, क्या नाम है, मैं वहां से चला आया। मेरा वहां सैफई, क्या नाम, सॉरी, वहां बसरेर में प्रोग्राम लगा हुआ था, मानवर काशीराम साहब परिनिर्वाण दिवस का। हाँ, वो वहां पे 13 अक्टूबर का, उसकी तैयारी के लिए मैं चला गया। वहां से जब मैं तैयारी के लिए चला गया, वो प्रोग्राम संपन्न होगा, उसमें भी विधान डाला गया, मुझे परमिशन नहीं दी गई किसी तरीके डिस्टर्ब किया जाए। फिर भिन्न भिन्न तरीके से 17 अक्टूबर को मुकदमा पंजीकृत हो गया मंसूर अहमद के खिलाफ SC/ST एक्ट 504, 506, 323 के तहत। वो दर्ज होने के बाद फिर मुझ पर भिन्न भिन्न तरीके से दबाव बनने लगा। फिर मेरे पास, ये लगभग 10 अक्टूबर के आसपास की बात है, प्रदीप यादव और अवनीश यादव, मिनी रामरेश यादव के कहने पे, उनके छोटे भाई अवनीश यादव, प्रदीप यादव मेरे पास आए गांव में, मैं वहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला मंसूर अहमद के खिलाफ मुकदमा वापस ले लो, आप समझौता कर लो। जब मैं नहीं माना तो ये मुझे गालियां देने लगे, जात सूचक। और गालियां देने, पंचायत घर बन रहा था, वहीं की बात है, पंचायत घर बन रहा है मेरे गाँव के बाहर, वहां की बात है। गालियां देने, जात सूचक को जान से मारने की धमकी देने लगे, मैं नहीं माना। उसकी मैंने शिकायत 13 अक्टूबर 2024 को मैंने शिकायत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा। और मंसूर अहमद और अवनीश यादव, प्रदीप यादव के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। उसके अलावा फिर मैं, क्या नाम है, 11 तारीख को 10 तारीख को सैफई गया। मेरे मामा के लड़के का, रामचंद्र का, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया तो मैं 10 तारीख को सैफई हॉस्पिटल गया। सैफई हॉस्पिटल, वहां से मिलके मैं अपना घर आ गया। घर आने के बाद मैं 11 तारीख को, उनकी शिकायत होनी थी जो एक्सीडेंट हो गया था, उसके लिए मैं सैफई गया, वो थाने में गया। थाने में रवि थे और राजेश भैया थे, धर्मवीर थे, 4-5 लोग गया। फिर वहां पे जहाँ घटना, एक्सीडेंट हुआ, उस घटना को देखने के लिए CCTV कैमरे के लिए गया। वहां से सब कुछ ये करके तो मैं चला आया दूसरे दिन सुबह 12 तारीख को लखनऊ 12 तारीख को आया। तो 12 तारीख को आने के बाद पता चला कि रामचंद्र भाई साहब खत्म हो गए। मैं सैफई हॉस्पिटल गया, सैफई हॉस्पिटल ही रात भर में रुका। फिर सुबह 13 तारीख को मुझे पता चलता है, LIU द्वारा फोन आता है, अध्यक्ष जी आपकी कोई लड़ाई हुई है किसी से? मैंने कहा मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। कि आपके ऊपर प्रदीप कुमार है एक लड़का, मैंने, कौन, प्रदीप यादव, छतरपुर, हाँ, उसके द्वारा आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। तब मैंने वो, फिर मैं ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ, मैंने देखा कि मेरे 109 है और कुछ धारा है जो नई भारतीय दंड संहिता के तहत, उसे 307 बोलते हैं, उसमें गंभीर धारा मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत दिया गया कि मैंने फायर की है। जबकि जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, प्रदीप यादव के खिलाफ, मेरी कंप्लेंट नहीं, उसके वो आपको मैं ऑडियो सुना सकता हूँ जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो वो व्यक्ति मुकदमा पंजीकृत ना होकर मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत, उसके द्वारा जो हिस्ट्री सीटर है, जो गुंडा एक्ट है उसके ऊपर, जो जिला बदल हो चुका है, उस व्यक्ति के द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा गंभीर पंजीकृत कर दिया गया। मुझे पता चला। फिर मैं वहां से ये पोस्टमार्टम वगैरह करा के मैं SSP के पास गया 13 तारीख को। मैं सर, SSP ने हमसे मिलना से बंद कर दिया। मैं SP ग्रामीण से गया। मैंने SP ग्रामीण साहब को बोला, आप मुझे जितने भी मुकदमे लगवा दो, मैं किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, आप मरवा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, सतपाल साहब हैं ग्रामीण, बोले आप पानी पियो, कोई बात नहीं, कि आप भी कर दो। मैं जब मुकदमा जो मैंने दिखा उस पर करो, उन्होंने कहा, मैं चला आया। ये बात मेरी मैंने नहीं सुनी पूरी तरीके से, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई गलत व्यवहार नहीं किया उस समय। मैं चला आया। मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लो, जब इतनी गंभीर आप मुकदमा लगा रहे हो मेरे ऊपर, तो मैं आपके थाने भी, उसी दिन थाने में भी था, मुझे चाहते गिरफ्तार कर लेते। तो ना करके फिर मैं वहां से चला आया। फिर मुझे पता चला 13 अक्टूबर को पंचनामा भरा जा रहा था, मैं उसमें भी, पंचनामे में भी हूँ, मेरे भी साइन है। तो सैफई थाने में भी एक विकलांग जो अनुरोध बता रहा हूँ, जो मेरे ऊपर लगातार अवनीश यादव और मिनी रामरेश यादव तरफ और मंसूर अहमद का SO का तहसील, उसके द्वारा एक मुकदमा सैफई थाने में मुकदमा पंजीकृत हो गया, मारपीट और अन्य धाराओं में, 3-4 धाराओं के अंदर। तो ये फर्जी मुकदमों लगातार मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार, मतलब ये सोच रहे हैं गंभीर मुकदमा फंसा दिया जाए या मरवा दिया जाए। मेरी समाज में धूमिल छवि। अब ये प्रचार किया जाता है कि बलबीर जाटव घर ही नहीं आ सकता।
घर आएगा तो मार दिया जाएगा, या पुलिस परेशान करेगी, या इतने मुकदमे ला दिए जाएंगे कि जिंदगी में बाहर ही नहीं आ पाएगा। मेरे खिलाफ एक भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, मेरे खिलाफ आज दिन तक एक भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है, मेरे नाम से कोई नोटिस तक नहीं आया। जब से मंसूर अहमद के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है, जब से मुझे भिन्न भिन्न तरीके से परेशान किया जा रहा है, मुझे उसमें, जबकि सीओ के यहाँ गया बयान देने जाना ही पड़ेगा, तो सीओ मुझे लगातार दबाव बना रहे हैं, पोप सिंह। अच्छा। हाँ, कि मुझे आप समझौता कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, रिपोर्ट तो मैं ही लगाऊंगा, आप क्या कर लोगे। हाँ तो मेरे, और उसमें शायद सुना है अंतिम रिपोर्ट लगा दी है, जबकि मेरे गवाहों ने एफिडेविट के द्वारा अपने बयान दे दिए हैं, और ये लगातार परेशान कर रहे हैं हर तरीके से। मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे न्याय मिले। मैं अपील करना चाहता हूं डीजीपी साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, सभी से, कि मेरी जान को खतरा है। और मुझे ये संजय कुमार जो एसएसपी हैं, जब मैं प्रथम कंप्लेंट करने गया था तो वहां बताया गया जो वर्तमान एसओ बेचन सिंह, ये सबसे इनके खास आदमी हैं। दूसरे मंसूर अहमद खास आदमी है कि कुछ भी नहीं होगा, आप कंप्लेंट करिए। तो मंसूर अहमद को बचाने के लिए ये फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर पंजीकृत कर दिया, दबाव बना के, और मैं समझौता। फिर मैंने सीओ साहब को बोला, हमने आप ये पंजीकृत क्यों कराए हो, कि वो खत्म हो जाएगा जांच, हमने कराया ही क्यों है। फिर उसके बाद मैंने वहां पे मुकुंद यादव हैं जो विवेचना कर रहे हैं, तो मेरे ये 3 साथ, तो मैंने बोला हमने ये, आप जानते हो फर्जी, बोले कि आप ना उच्च अधिकारियों से बात कर लो। मैंने उच्च अधिकारियों से मिलके आया हूं, तो वो ही करेंगे। हमने विवेचना अधिकारी, उच्च अधिकारी अगर आपसे ये कहेंगे कि आप मेरी फर्जी चार्जशीट लगा दो, तो लगा दोगे फर्जी मुकदमा, कि नहीं वो कैसे लगा दूंगा। तो हमने उच्च अधिकारी से मुझे मिलने की जरूरत क्या, आप आई हो। मेरे बगल में उसमें कन्हैयालाल फौजी जी को गवाह दिखाया है, कन्हैयालाल फौजी के घर में वो लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। तो सीसीटीवी कैमरा लगा, कन्हैयालाल साहब मूवमेंट करेंगे तो सीसीटीवी कैमरा में आएगा ना, तो आप उसमें दिखा दो मुझे। वो जो 5:30 बजे की 11 तारीख की जो घटना दिखाई है शाम की, तो उसमें सीसीटीवी कैमरा कन्हैयालाल फौजी की चेक कर लिया जाए, मैं कहाँ था और वो कहाँ थे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं सीधे सवाल कर, इतना अत्याचार जो आप बात कह रहे हैं इतनी तरीके से, तो ये लोग कौन हैं और क्यों आपके साथ कर रहे हैं? सिर्फ वजह ये है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से वहां पे दलित नेता मेरे यहाँ कोई बना नहीं है, या उसे परेशान किया जाता रहा, संख्या कम है। और मेरा दलित छोड़िए, किसी यादव को नहीं बनने दिया जाता है वहां पे। जो दलित यादव, जो यादव आगे निकला, उनके घर के घर उजाड़ दिए गए, मतलब यादवों के ही घर के घर उजाड़ दिए गए। अच्छा। हाँ, मतलब ये जो मिनी रामनेश यादव है, अवनीश यादव है, और इन लोगों ने इस तरीके से षड्यंत्र रचते हैं कि ये अपना नाम बचा ले जाते हैं, और जो यादव राजनीति करने के लिए आगे आता है उसको ये फंसा के, ये दबंग है। इनका एक मिल है, उस पे तोड़ने के लिए आदेश हुआ था, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये मतलब कोई भी इन्हें दलित राजनीति छोड़ो, इन्हें यादव नहीं चाहिए राजनीति करते हुए, मतलब यादव भी नहीं पसंद है इन्हें। यहाँ कारण मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था, इन बातों से बात निकल के अब इनने सोचा कि ये तो दलित आ गया राजनीति करने, ये कैसे आ जाएगा। और ये मतलब यादवों की मदद करता है। अगर अन्याय तो चाहे यादव के साथ हो, या जाटव के साथ हो, या मुस्लिम के साथ हो, सर्व समाज किसी के साथ अन्याय तो अन्याय है ना। भारत के संविधान दिखाते हैं जी, सिपाही के नेता हैं, पूरा परिवार सिपाही से बिलोंग करता है, और आज वो बात कर रहे हैं, मिलने मिलाने की बात कर रहे हैं, कटाच कर रहे हैं, बटो के कटो का। मगर जिस तरह की सिपाही में ये मामला हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा कि जो आपको दलितों ने वोट दिया, आपको ये पता है दलितों के वोट से आपके 37 सांसद आए हैं, और बीएसपी का जो मूल कैडर वोट था उसने वोट दिया कि ये बीजेपी ना आ जाए, इसलिए इस तरीके से आपने गुमराह करके वोट लिया संविधान दिखा के। तो ये, लेकिन आपके नेता जो हैं पूर्व एमएलसी मिनी रामनेश यादव और अन्य हैं जो सरेआम गुंडे हैं, प्रदीप यादव, ये अनुरोध, ये समाज, ये मुझे मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं, ये मेरे पुलिस से मिलकर फर्जी मुकदमा लगा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए। ये अगर आप सोचें कि सपा वाले लोग कि मैं दब जाऊंगा, समाज के लिए मैं कार्य करते हुए, दलित पिछड़ों या सब समाज के लिए, मैं मुस्लिमों के लिए अगर मैं मारा भी जाता हूं तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। पवन जी, परवाह नहीं जीवन में। आपने एक बात कही कि अखिलेश यादव जी को चिन्ह करना, मगर ये जो नेताओं के नाम आपने लिखे हैं ये सब समाज पार्टी से कनेक्ट है, टोटल समाजवादी पार्टी भी है जी,
और समाज के हित की बात करते हैं, जी। बहुजन समाज को अपना कहते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें ये बात कहते हैं कि आप किस समाज से, आप अपना पूरा नाम बताओ। आप ये समझिए, मेरे ये अब मिनी रामनेस MLC हैं जो, इनके छोटे भाई हैं अवनीश प्रधान, मेरी पंचायत के, जबकि ये दूसरी पंचायत के हैं, मेरी पंचायत के रहने ही वाले नहीं हैं। मैं ये भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये इनकी दबंगई है। तो ये व्यक्ति गांव में ग्राम पंचायत की निर्विवाद जमीन पड़ी हुई है, दलितों की बस्ती है, मैंने भरी पंचायत हुई गांव में, मैंने कहा यहाँ पे जगह आवंटित कर दो, बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क बन जाए। ये बाबा साहब का संविधान लेके घूमते हैं, हाँ। बाबा साहब की फोटो लेके घूमते हैं, ये अम्बेडकर वाहिनी बनाते हैं, लेकिन इन्होंने भड़का के, और अभी तक वो अम्बेडकर पार्क हम शुरू से यूज करते रहे उसको। जगह है निश्चित, मैंने सोचा आवंटित हो गई होगी, जब चेक कराया नहीं निकला, हाँ कर दिया, लेकिन आवंटित नहीं कर रहे। इनकी पूरी अम्बेडकरवादी विचारधारा का मामला है अभी, ये अभी होगा शायद सितंबर का मामला होगा। इसी साल। हाँ, इसी साल की पंचायत हुई है वहाँ पे मंदिर के पास। पंचायत ये हुई? मतलब बैठाला गया, सलाह जो होती है ना पंचायत कमेटी की, उसमें सबने, गांव में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं जताया। वहाँ ब्राह्मण से लेके हर बिरादरी का व्यक्ति समर्थन था, लेकिन इनकी दूषित मानसिकता, दलित विरोधी, बाबा साहब विरोधी, संविधान विरोधी अवनीश यादव की मानसिकता है। इन्होंने वहाँ पे जगह आवंटित नहीं की, मैंने शिकायत भी कर रखी है, मैंने लिखित में सब कुछ उसकी मांग कर रखी है। इनकी ताल्लुकात कैसे समाजवादी पार्टी में देखा जाए? आज की डेट में इनके ताल्लुकात समाजवादी पार्टी में मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वहां पे ये सैंपई से रिलेटेड पूर्व MLC हैं, ये पहले समाजवादी पार्टी से बाहर भी किए जा चुके हैं। ये और मिनी रामनेस यादव जो शिवपाल यादव जी ने पार्टी बनाई थी, हाँ, उसमें ये राष्ट्रीय महासचिव थे उसके। अच्छा। तो वो ज्वाइन हो गए, तो ये भी उसमें ज्वाइन हो गए। हाँ, तो बड़ा परिवार है इनका, और सब धीरे धीरे ही राजनीति में, ये भी कोई बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, मैं भी राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन मिनी रामनेस यादव जी को मेरे क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय महासचिव बने थे प्रगतिशील पार्टी से जी, जो शिवपाल ने बनाई। जब शिवपाल जाएंगे तो राष्ट्रीय महासचिव का भी ओहदा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके जाने के बाद ये यादव समाज के जो नेता है, इनकी विचारधारा ये बताती है, जो समाजवादी की सफाई में दिख रही है, जो बात लोग कह रहे हैं, ये बात यानी सच साबित हो रही है कि इनके परिवार को छोड़कर कोई यादव को नेता भी बनते नहीं देखना चाहते हैं। ये शिवपाल सिंह यादव हैं जो विधायक हैं वहाँ के, हाँ। जो राष्ट्रीय महासचिव अभी, हाँ। उनके खास आदमी माने जाते हैं सबसे पहले, खास आदमी। हाँ, तो इन्हें मतलब कोई भी दलित नेता या खुद यादव नेता उभरते हुए नहीं चाहिए, चाहे उन्हें ये मरवाना पड़े, चाहे मुकदमे में फंसवाना पड़े, कुछ भी। और ये गहराई से अगर इसकी स्टडी की जाए तो आपको पता चल जाएगा, कई यादव मार दिए गए हैं, वो रूप दूसरा दे दिया जाता है, कई यादवों की हत्या हो चुकी है इस तरीके से मेरी पंचायत के अंदर। अच्छा। हाँ, किसी का बेटा मारा गया, किसी का भाई मौसी का मारा गया, किसी का कोई मारा गया, 3 तो नंगला हरी में ऐसे मर्डर हुए हैं, एक अभी मर्डर मेरे यहाँ हो गया है, लेकिन रूप उसके दूसरे दे दिए जाते हैं, तरीके बन जाते हैं, तरीके दूसरे हो जाते हैं, तरीके दूसरे हो जाते हैं। ये एक बात थी बलबीर सिंह जाटव की। यहां पर जो इन बातों में आपको निकल के आएगी, शासन और प्रशासन दोनों के पास ताकत वहां पर देखा जाए तो सफाई के नेताओं के पास। उनका कहना सीधा है, यहाँ भाजपा सरकार बनी रहे, यहाँ सपा की ही चलेगी। अच्छा। यहाँ हम जो कहेंगे, सपा छोड़ो, जो हम कहेंगे मिनी रामनेस यादव, अवनीश यादव का सीधा मानना है कि जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। और बलबीर जाटव ये कभी नहीं करेगा, मैं संविधान अनुसार चलूंगा, मैं सर्व समाज की बात करूंगा, चाहे वो यादव हो, चाहे जाटव हो, चाहे सर्व समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, मैं हर समाज की बात करूंगा और न्याय के खिलाफ हमेशा जिंदगी में खड़ा रहूंगा। मतलब किसी और को नेता बनने नहीं देंगे। हाँ। तो ये साफ साफ दर्शाता है, ये चाहते हैं कि यहाँ के नेता सिर्फ 4 बनेंगे, जो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव है, रामगोपाल यादव है, या अवधेश यादव है, जितने भी ये परिवार के लोग, अपने परिवार का उन्हें व्यक्ति चाहिए, दूसरा यादव जो बन गया है वो चाहिए, नया नेता नहीं निकलना चाहिए। क्षेत्रीय लेवल पे ने जरा सा भी कोई अच्छे कपड़े पहन ले, मिनी रामनेस यादव जो अवनीश यादव हैं, किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए नहीं देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आंखों पर टिक टिक टिक, हाँ, चुभता है वो। और मेरे खिलाफ अब ये डायरेक्ट ना करके दलितों को भी उसमें इकट्ठा कर रहे हैं कि दलित नेता कैसे मेरे खिलाफ मतलब कमजोर कर रहे हैं मुझे। हाँ, यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए, इनका नाम है बलबीर सिंह जाटव, इन्होंने कहा मेरे खिलाफ कनौजिया समाज के नेता खड़े कर दे रहे हैं। कनौजिया समाज के नेता, क्या नाम था उनका? सचिन है, अनुरोध है, हाँ। मुलायम है, हाँ। और ये मेरे पड़ोसी हैं कन्हैयालाल जी जाटव हैं, हाँ। मतलब माइंड वॉश करके उनको आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। बिल्कुल। यहाँ पर बात निकल के आई कि बटोगे कटोगे की नीति
साफ साफ लगता है अखिलेश यादव भी निभाते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ये दिलचस्प नेता हैं जो दो नाम इन्होंने बताए, एक नाम है इनका राम नरेश यादव और दूसरा उनके छोटे भाई अवनीश यादव, और ये शिवपाल यादव के बहुत खास हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं। मगर सच्चाई यहाँ पे ये निकल के आती है जो आपको दर्शा रही है कि वो ये भी नहीं चाहते कि कोई दलित नेता उधर आगे बढ़े और दूसरा यादव समाज से भी कोई और नेता सामने आए। ये छोटी सी बात थी जो आपसे रूबरू कराई। आप साफ साफ देखते हैं किस तरह की विचारधारा यहाँ पर दिखती है। विचारधारा की बात आती है तो ये जनेश्वर मिश्र पार्क है जहां पर अंबेडकर मूर्ति लगा करती थी। उस मूर्ति को तोड़ने वाला कौन था? उसके बाद लेटेस्ट अपडेट ले लीजिए कि सितंबर में अंबेडकर पार्क बनाने की कोशिश की जा रही, जहां पर सभी समाज के लोग अनुमति देते हैं, मगर वो नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी विचारधारा साफ साफ दर्शाती है कि किस तरह से बहुजन समाज के साथ दिखते हैं। ये थी छोटी सी बात जो आपको मैंने बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।